नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप के घर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ वहां पर लोगों को संबोधित किया बल्कि मनीष कश्यप की तारीफ भी की। इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आने वाले दिनों में मनीष कश्यप जो है वो बीजेपी में शामिल होंगे, इस सवाल को लेकर के उन्होंने बड़ा ही अनोखा जवाब दिया। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात पत्रकार मनीष कश्यप की करें तो उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि लगातार विपक्ष जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के जांच को लेकर के, उनके छापेमारी को लेकर के सवाल उठा रहे हैं और इन्हीं में से बात हम आरजेडी सांसद मनोज झा की करें तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि 2024 के चुनाव से पहले ये तमाम विपक्ष जांच एजेंसियों की रडार पर रहेंगे और एक एक करके सभी के यहां पर छापेमारी की जाएगी। जिसके बाद मनीष कश्यप ने जोरदार हमला बोला है। बता दें कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बिहार के चर्चित यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप के घर पहुंचे। इस दौरान मनोज तिवारी ने कहा कि बीजेपी आईटी सेल ने मनीष का समर्थन किया है। मोदी जी को भी ये पता है कि मैं इनके घर आया हूं। इस दौरान मनोज तिवारी ने बिहार सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों की सक्रियता को लेकर दिए गए संजय झा के बयान पर मनीष कश्यप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब आपके घर से 300-300, 400-400 करोड़ रुपए कैश निकलेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। और ये जो तमाम कार्रवाई हो रही है ये उन्हीं के घर पर हो रही है जहां पर पैसे छिपे हुए हैं। देश को 70-70 सालों तक लूटा है। आज अगर अच्छे से शासन किया होता, ये पैसे अगर मजदूरों के लिए लगाए होते तो आज देश जो है वो अमेरिका और चाइना से पीछे नहीं होता बल्कि कंधे से कंधा मिला करके चलता। कहीं उससे भी आगे ये भारत होता। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने मंगलवार को बीजेपी पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा था कि अगले 3 से 4 महीने तक ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के निशाने पर विपक्ष होगा और एक एक करके इन तमाम विपक्षी नेताओं पर ये जांच एजेंसियां बीजेपी के कहने पर कार्रवाई करेगी। आपको बता दें कि इसी के साथ ही देखने को मिला कि कैसे मनोज तिवारी जो है वो मनीष कश्यप के न्योते पर उनके गांव आए। दरअसल आपको बता दें कि मनीष कश्यप मंझोलिया के डुमरी बहनवा गांव में रहने वाले हैं। यहीं उनसे मिलने के लिए बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी पहुंचे। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ मौजूद रही। वहीं बिहार सरकार पर बरसते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि सरकार किसी की सोच को दबा नहीं सकती। मनीष के द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था, मगर सरकार ने इनकी आवाज को दबाने का काम किया है। इसका जवाब सरकार को जरूर मिलेगा। मनोज तिवारी ने इस दौरान कहा कि जिस गरीबी में रहकर मनीष कश्यप ने लोगों की आवाज उठाई है वो काबिले तारीफ है। मनीष के साथ बहुत अन्याय हुआ है। जिन्होंने अन्याय किया है उनको एक दिन जवाब जरूर मिलेगा। ये पत्रकार की सोच को दबाना और उस पर एनएसए लगाना बहुत ही गलत है। सरकार सोच को दमन नहीं कर सकती। हम मनीष को अकेला नहीं छोड़ सकते। मेरी नजर में मनीष की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है। मनीष जनता की आवाज है, ये जनहित की बात करते हैं। वो सरकार क्या जो जनता की आवाज से डर जाए। किसी की आवाज तो सुनने की बजाय सजा देना गलत है। बता दें कि मनीष के बीजेपी में आने के सवाल को मनोज तिवारी ने मुस्कुराते हुए टाल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनका यह मुस्कुराना कहीं बड़ा हिंट देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हाल ही में जब मनीष कश्यप से यह सवाल पूछा गया था कि आपको किसी पार्टी से ऑफर आता है ज्वाइनिंग का तो आप कौन सी पार्टी को चुनना चाहेंगे, जिसके बाद मनीष कश्यप ने भी यह हिंट दिया था कि जो भगवान राम की बात करता है, जो देश को आगे बढ़ाने की बात करता है, उसकी पार्टी से जुड़ने से कोई परहेज नहीं होगा। हालांकि इस दौरान मनीष ने कहा कि हमने 5000 वीडियो बनाए हैं, इसमें से करीब 4000 तो बीजेपी शासित राज्यों में घूम घूम कर बनाए गए हैं और न सिर्फ हमने नीतीश सरकार से सवाल किया था बल्कि मोदी जी से भी सवाल किए हैं, मगर बीजेपी ने तो कोई कार्रवाई नहीं की है। बता दें कि बेतिया के मझोलिया के महनवा में सन ऑफ बिहार के नाम से प्रसिद्ध मनीष कश्यप के गांव बीजेपी सांसद और सह भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी पहुंचे। मनोज तिवारी के आगमन पर समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। बता दें कि मनीष कश्यप के 9 महीने बाद जेल से बाहर आने पर उनके समर्थकों में काफी
ज्यादा खुशी देखी गई। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और मनीष कश्यप का काफिला गांव में पहुंचते ही कई जिलों से पहुंचे समर्थक काफी उत्साहित नजर आए। समर्थकों ने मनीष कश्यप से हाथ मिलाया और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें, दरअसल मनीष कश्यप 21 दिसंबर को जेल से रिहा किए गए थे। उन पर तमिलनाडु में मजदूरों को मारे जाने की गलत न्यूज चलाने का आरोप है। वो इसके चलते 9 महीने जेल में भी रहे। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर कई मामले दर्ज किए गए हैं और इन्हीं में से एक मामला जो है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा लगाया जाता है, एनएसए का मामला। और इसको लेकर के मनीष कश्यप जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। बाद में इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एनएसए एक्ट को गलत ठहराते हैं कि एनएसए किसी पत्रकार पर इस तरीके से लगाया जाना बेहद गलत है, जिसके बाद एनएसए की यह धारा रद्द कर दी जाती है और मनीष कश्यप पर से एनएसए हटा दिया जाता है। अब जब से मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले हैं तब से वो लगातार बिहार सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ऐसे जो केसेस दर्ज किए गए हैं, जो 10-11 केस, वो ऐसे केस है जिसमें उन्हें आराम से 1-2 महीने में जमानत मिल जाती, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने उन पर एनएसए लगा करके उनके 9 महीने बर्बाद कर दिए। 9 महीने उन्हें जिस तरीके से जेल में गुजारने पड़े हैं, ये चीज उनके साथ बहुत गलत हुई है। और सिर्फ मनीष कश्यप ने ही ये वीडियो जो बिहारी मजदूरों के साथ तमिलनाडु में जो चीजें हो रही है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी, बल्कि कई सारे न्यूज चैनल्स ने भी ये चीजें दिखाई थी, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और मनीष कश्यप पे कार्रवाई हुई, क्योंकि मनीष कश्यप ने न सिर्फ मजदूरों के हित को लेकर के आवाज उठाई थी, बल्कि बार बार वो बिहार सरकार के पोल खोलते हुए नजर आ रहे थे। जिस तरीके से पुल को लेकर के, सड़कों को लेकर के, बिजली को लेकर के, तमाम ऐसे मुद्दे वो लगातार बिहार में उठा रहे थे। इसकी वजह से बिहार सरकार उनसे काफी ज्यादा डरी हुई थी और इसी वजह से उन पर कई सारे झूठे मुकदमे दायर किए जाते हैं और उन्हें जेल के अंदर कर दिया जाता है। लेकिन साफ तौर से मनीष कश्यप जैसे ही जेल से रिहा हुए थे 9 महीने के बाद, उन्होंने हमला बोलते हुए नीतीश की सरकार को कंस सरकार करार दिया था और कहा था कि कंस का अंत जो है वो कान्हा ने किया था और इसी तरीके से जल्द ही इस कंस की सरकार का भी अंत होगा। और एक के बाद एक उन्होंने कई सारे हमले बोले हैं और उनका कहना यह है कि ये जो पूरी चीजें हुई हैं, उनके 9 महीने बर्बाद किए गए हैं, इसका बदला, इसका खामियाजा बिहार सरकार को जरूर चुकाना होगा। और बदला कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि बिहार को बदल करके और बिहार में सत्ता परिवर्तन करके ये बदला पूरा होगा। और जब बिहार में युवाओं को रोजगार मिलेगा, बिहार में चीजें सब कुछ व्यवस्थित होंगी, बिहार का विकास होगा और बिहार देश के टॉप 3 राज्यों में से एक होगा, उस दिन मनीष कश्यप का यह बदला पूरा होगा। तो इस तरीके की तमाम बातें मनीष कश्यप करते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस वक्त उनके समर्थक उनका साथ दे रहे हैं, ऐसे में कहा यह जा रहा है कि मनीष कश्यप जो है वो जल्द ही राजनीति में एंट्री ले सकते हैं। और यही वजह है कि तमाम जो समर्थक हैं वो मनीष कश्यप को बिहार का भावी मुख्यमंत्री भी करार दे रहे हैं। उनके समर्थकों का यह कहना है कि अगर मनीष कश्यप चुनाव लड़ते हैं नीतीश के खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ, तो वो उनसे कहीं ज्यादा काबिल है और वो बिहार के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो ऐसे ऐसे उनके समर्थक हैं जो कि इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर से जिस तरीके से एनएसए लगाया गया था इसकी तमाम लोगों ने निंदा की थी। और यही वजह है कि आज मनोज तिवारी जो कि बीजेपी के बड़े सांसद हैं, वो भी मनीष कश्यप के समर्थन में उतर आए, उनके गांव जाते हैं, वहां पर लोगों को संबोधित करते हैं और बाकायदा ये बातें कहते हैं कि मनीष कश्यप के साथ जो चीजें हुई हैं वो पूरी तरीके से उनके साथ अन्याय किया गया है और ये जो चीजें हुई हैं मनीष कश्यप के साथ, बिहार सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी की आवाज को नहीं दबा सकते। अगर पत्रकार किसी की आवाज को उठा रहा है तो वो जनता की आवाज है और जनता की आवाज से सरकार को इस तरीके से बचना नहीं चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।